हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज वेंसडे है भैया। आज वेंसडे 9:15 PM हो गया है और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ क्योंकि पता है आज मैं सारा सामान लाते लाते बारिश में भीग गई, थोड़ा सा भीग गई। और उसके बाद अभी मुझे ये क्लीनिंग भी करना है और सामान सारे लेकर आई और बाद में मुझे नींद आने लगी। घर आते ही भीग गई थी। मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, बहुत भीग गई थी, बहुत ही भीग गई थी। बाद में सारा सामान, कल तो पूजा है ना, आयुध पूजा है, गाड़ी पूजा करना है, सारे फ्रिज वॉशिंग मशीन पूजा करना है, रंगोलियाँ बनाना है, बहुत सारे पूजा रहते हैं घर में जो ट्रेडिशन रहता है। तो अभी मुझे ये सारे सब कुछ क्लीन करके अभी सो गई तो सुबह उठ के मैं सब कुछ कर सकती हूँ आराम से। और कल क्या क्या बनाना है इसके लिए प्रिपरेशन के लिए सारे सब जो भी वेजिटेबल हो, फूल हो और पान के पत्ते हो, पूजा के लिए जो भी चाहिए सामान सब कुछ लेकर आई हूँ। और आज पता है दूसरी बात मेरी क्या प्रॉब्लम हुई। मेरा मिक्सी बर्न हो चुका है, मिक्सी बर्न हो गया है उसको। मैं तो ना थक गई हूँ, बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, इतना अपसेट हो गई हूँ पता है। बाद में यस्टरडे मैंने इडली के लिए भिगोया था और मैं मिक्सी ऑन करती हूँ, मिक्सी मतलब जार मिक्सी में जो है घूम नहीं रहा है, जो इडली का बैटर है घूम नहीं। मैंने सोचा जार का कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं इमीडिएट बाहर गई, जार को ठीक करके लेकर आ गई। फिर मैंने बैटर डाला, फिर ऑन किया तो वो मिक्सी ही बर्न हो गया है। उससे अंदर से वो धुआं आती है ना, मिक्सी बर्न होने के बाद मशीन, वो धुआं आ रही थी। बाद में मैंने सोचा अब तो मैं मुझसे कुछ नहीं होगा भगवान, सच में मैं क्या करूँगी। इतना इतना हर दिन हर एक एक न चीज़ का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यू हो रहा है, मैं बहुत अपसेट हो गई। बाद में मैंने सोचा अभी तो इडली डोसा को तो सपना ही मेरे लिए। अगर इमरजेंसी बना लाना है तो भी रेडीमेड आटा बैटर जो रहता है, रेडीमेड आईडी स्पेशल का कुछ मिलता है उसको लाना है, लेकिन चटनी तो बनाने के लिए मिक्सी चाहिए ना। कल मैंने भिगो कर रखा था हमारे नेबर से मैंने बोला आपका मिक्सी दो, तो उन्होंने दिया। क्योंकि कभी कभी मैं भी उनका मदद करती हूँ, कभी कभी इमरजेंसी हो तो वो भी मेरे मदद करते हैं। जब इमरजेंसी हो तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उन्होंने अपना मिक्सी दिया, मैंने बैटर सभी कुछ रेडी करके इडली का रख दिया। सुबह मैं 2 इडली खाई, 4 इडली ऑफिस के लिए लेकर गई। तो अभी आई हूँ, इडली का बैटर है, वही इडली और सांभर खाऊंगी। और क्या करना है, हाँ सभी ये क्लीन करके मुझे आते ही मुझे इतना नींद आने लगी है, बहुत नींद आने लगी है सोने की। मैं सो गई थी, मैं ऑलमोस्ट आधा घंटे के लिए सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई। बाद में ये भी तो करके सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना सुबह उठते ही। तो मैं अभी उठ कर आई हूँ। बहुत ठंड है यहाँ हमारे सिटी में, बारिश ना है, बारिश ऐसा हुआ है कि अब बाहर ही मत निकलो। मैंने कुछ प्लान किया था, मैं बताती हूँ बाद में आपको। ठीक है, अभी यहाँ से कितनी देर में यहाँ खड़ी रहूंगी भैया। ठीक है, ये सब कुछ भी तो क्लीन करना है मुझे, ये क्लीन कर दूँ बस, बाद में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब फ्रिज में जो रखना है, जो भी मुझे खाना है सब कुछ, वो सारी चीज़ें। और क्या वो कल के लिए मुझे क्या क्या बनाऊंगी, कल के लिए मैं पूरी बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी, सेमिया जो सेवैया खीर होती है ना वो बनाऊंगी, वर्मिसेली खीर, दूध का खीर बनाऊंगी और कोसम्बरी बनाऊंगी। और क्या कुछ बीन्स की सब्जी बनाऊंगी, बीन्स लाई हूँ। और क्या राइस बनाऊंगी, रसम बनाऊंगी, राइस रसम, पूरी खीर, बीन्स सब्जी, एक कोसम्बरी। इतना ही मेरा कल का प्लान है खाने के बारे में। और मुझे एक बस काफ़ी है। हमारा कल मेरा ऑफिस भी नहीं है, 2 दिन मेरा ऑफिस छुट्टी है। तो घर में ही कुछ ना कुछ मुझे प्लान करना पड़ेगा। कल तो खाना वाना और भोग सब, पूजा वूजा सब कुछ अच्छे से करूँगी। मेरा डियो डार्लिंग है ना गाड़ी, उसको भी धोना है, उस गाड़ी पूजा करना है। तो सब कुछ कर रही हूँ मैं ना, सब कुछ करती हूँ। अगर एक के बाद ऐसे रिपेयर का ये होना लगा तो किसको पे इतना मतलब। हेलो सबको। हाँ, मैंने आपको तभी बोला कि मैंने कुछ प्लान किया था, बाहर जाने के बारे में, मतलब सिटी से मैं बाहर जाऊंगी। कोई ट्रिप का बुक करूंगी या केएसटीडी से जाऊंगी। कोई मडिकेरी कूर्ग या कहीं, मतलब कोल्हापुर कहीं जाने की मैंने
आज ऑफिस में ही बैठ के सभी कुछ नेट पे सब कुछ देख रही थी कि मैं जाऊंगी, और मेरे एक कोलीग है उनके साथ मैं डिस्कस भी कर रही थी कि मेरा ऐसा जाने का प्लान कर रही हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने बोले कि आप मतलब 10 दिन पहले ही प्लान किए होते तो अच्छा रहता था, अभी इमीडिएट कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ। हम्म, तो उन्होंने भी बोला, हम दोनों बहुत सारे डिस्कशन किए, तो उन्होंने मुझे मतलब अपनी जो वो महाबलेश्वर जा रही थी, पूना जा रही थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे साथ मेरे गांव ही मेरे पूना आप आ जाओ मेरे साथ। मेरा उनका मायका है, तो आप मेरे आज यहाँ आ जाओ, वहाँ मेरे साथ थोड़े दिन के लिए रह सकते हो। और महाबलेश्वर में नवंबर में जा रही हूँ, तो हम जाएंगे, मैं महाबलेश्वर में लेकर जाऊंगी। मतलब ऐसे सारे कोलीग्स के साथ बातें होते रहते हैं ना कि हम वहाँ जाते हैं, आप आ जाओ, ये सारी बातें होती रहती। तो मैं भी हाँ कह रही थी, हाँ मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है। मतलब मेरे साथ अगर कोई ना हो तो भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती, मुझे जाना है, बस जाना है। मैं बस जाने के लिए आपके पास सब कुछ जो भी फैसिलिटी हो वो होना चाहिए, और थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हम एक मतलब हम एक सिटी या एक कहीं भी ट्रैवल जाते हैं तो हमें वहाँ कॉमन पीपल की तरह आराम से फ्रीली हमको रहना रहता है, और कुछ नहीं। थोड़ा अपना नॉलेज को भी यूज़ करना रहता है कि कैसे जाए, कहाँ जाए, क्या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा होना फर्स्ट नंबर वन थिंग, मेन पॉइंट वो रहता है। और आपको हाँ, थोड़ी थोड़ी हर एक जानकारी भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। अ, और कुछ नहीं। और वहाँ आप जहाँ भी जाओगे थोड़ा वहाँ के ही जैसे कॉमन पीपल वैसे ही आपको रहना पड़ता है। जैसे कि मैं कैसे यहाँ आ गई, ये थोड़ा डर, थोड़ा हेजिटेशन, ये सारी चीज़ें नहीं। मतलब मैं तो हर प्लेस को बहुत ही पसंद करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे मैंने ट्रिप गई हूँ, बहुत सारे दिल्ली दिल्ली तक गई हूँ। अभी हमारा एक लेडीज़ ग्रुप है, तो हम वो भी प्लान कर रहे हैं कि सारे अ, मेरी दीदी और उनके फ्रेंड्स और हमारे लेडीज़ ग्रुप जो भी है, कि हम दिसंबर का में कहीं ना कहीं हम दूसरी स्टेट जाएंगे। तो वो प्लान कर रहे हैं। अभी तो मतलब आज मैं 2 दिन के लिए मैं क्या करूँगी वही मेरा। और बाद में मैंने सोचा कि मैं जो कह रही थी ना कि ट्रिप के लिए मैंने प्लान कर रही थी, कहीं पूना, यहाँ महाबलेश्वर या कूर्ग मडिकेरी, जैसे कि 2 दिन में ट्रिप कंप्लीट हो आराम से, वैसा मैं कुछ प्लान कर रही थी। उन्होंने पूछा कि अकेले, हाँ वैसा वैसे कुछ डरने वाली बात नहीं है। आराम से मैं जा सकती हूँ, ग्रुप से भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रैवल इसमें पैकेज ट्रैवल्स में सब कुछ जो भी हमको फैसिलिटी चाहिए रहता है, मैं जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब अभी बारिश की वजह से एक तो मेरा प्रोग्राम सब कुछ कैंसिल हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा ये भी रहता है कि बारिश कहीं कहीं ज़्यादा हो तो लैंडस्लाइडिंग कुछ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश या साइक्लोन कहीं भी होता है तो हम कहीं भी ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा हमको एक बार सोचना भी ज़रूरी रहता है। मैंने बाद में सोचा जो भी है, मैं एक ही बार एक बिग ट्रैवल मतलब 10 दिन के लिए मैं एक अच्छा सा कोई पैकेज ट्रैवल अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो भी हमारा लेडीज़ ग्रुप है, मैं उनके साथ जाऊंगी, अच्छे से प्लान करूंगी। इसी महीने से ही मतलब नवंबर से ही मैं प्लान करूंगी। तो दिवाली में तो 5 दिन या 3 दिन शायद हमारा ऑफिस छुट्टी रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है वो भी देखना है। अभी तो 2 दिन में फिलहाल घर में ही रहूंगी, अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बारिश का इतना बहुत बहुत ज़्यादा, अगर मैं घर आकर बीमार पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना। सारे काम कौन करेगा, जो ऑफिस भी जाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसलिए ऐसा है, मैं प्लान करूंगी अच्छे से, एक बड़ा वाला प्लान करने वाली हूँ। जैसे कि छोटी छोटी प्लान से ये बेहतर है कि एक बड़ा सा अच्छा सा प्लान करो। सभी कुछ प्रिपेयर करो, सभी एक ग्रुप बना दो लेडीज ग्रुप में, आप उनको भी चलो चलेंगे। एक अगर रेडी हो गए ना कोई लेडी इंसान, बस सारे बाद में पीछे पीछे सभी कुछ जय जय बोलते आएंगे। मैं एक जय बोलूंगी तो सारे जय 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 बोलते आ जाएंगे मेरे पीछे।
देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अभी चाय बना रही हूँ सुबह का। ये थर्सडे मॉर्निंग का है और मैंने अपना गाड़ी भी वॉश कर दिया। मैंने गैरेज में वॉश करने के लिए देने वाली थी, तो मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने 100 रुपीज़ बोला। और मुझे त्योहार के बहुत सारे खर्चे हैं अभी। फूल भी बहुत कॉस्टली हुआ है और बारिश की वजह से हर जगह हर चीज़ कॉस्टली कर दिए है सिटी में। तो फूल हो, आम के पत्ते हो, पान के पत्ते हो, तो सारी चीज़ों को हर चीज़ एक्सपेंस जो भी रहता है मेरी सैलरी के बजट में ही मुझे सब कुछ करना रहता है। तो मैंने अपना गाड़ी वॉश कर दिया और अभी मैं गाड़ी वॉश करके अभी मैं ऊपर 3rd फ्लोर मेरा घर के लिए जा रही हूँ। और सुबह मॉर्निंग ही मेरी बेटी ने कॉल किया था। मतलब उसका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहती है, 1 मिनट भी वो वेस्ट नहीं करती। मुझसे भी ज़्यादा बिजी मेरी बेटी रहती है। उसका बहुत क्लासेस रहते हैं, जिम जाती है, योगा करती है, पढ़ाई भी करती है और भी बहुत सारी चीज़ें। उसका म्यूज़िक क्लास है, उसने उसका मतलब कर्नाटक में वो सीनियर भी एग्ज़ाम कर चुकी है और वो स्विमिंग भी कर चुकी है। वो बहुत सारे वो चीज़ें करती है, मेहनत करती है। तो उसने आज सुबह कॉल किया तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत खुश हुई मैं। और मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी बारे में सोच रही थी, तुम्हारा कॉल आ गया, मैं बहुत खुश हो गई। हाँ मम्मी, तुम्हारे ड्रेस का साइज़ बता दो, मैं तुमको गिफ्ट करूँगी। तो मैंने बोला, नहीं तुम क्यों गिफ्ट करोगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो हम दोनों ऐसे ही मतलब बातें करते रहे, मैं दूंगी मैं दूंगी, ठीक है तुम ही दिला दो, तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने बोला। क्योंकि हम दोनों टॉम एंड जेरी हैं। मैं टॉम हूँ तो वो जेरी है, बाद में जीतेगी वही, इसीलिए मैं ओके है बोल देती हूँ। ये देखिए, मैं गाड़ी की पूजा कर रही हूँ। मेरे गाड़ी को मैंने 4 साल पहले लिया था, आयुध पूजा के दिन है ये मैंने लिया था। तो अभी 4 ईयर का मेरा डियो डार्लिंग का 4 ईयर है। तो मुझे बहुत प्यार से इस गाड़ी से मेरी हिफाजत करती है, मेरी रक्षा करती है। मुझे जहाँ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, मुझे बीच सड़क में तो कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं किया, नहीं करेगा अभी। इतना मतलब माँ शेरा वाली जैसी है ये मेरी गाड़ी। मुझे बहुत प्यार है और मैंने खुद अपनी सैलरी से, अपनी खुद की सैलरी से मैंने ये गाड़ी ख़रीदा था। तो इसलिए मुझे और भी बहुत खुशी होती है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ मैं अपना गाड़ी का। मैं ज़्यादा किसी को भी देना नहीं पसंद करती, कोई भी अगर गाड़ी चाहे तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अभी मैंने आयुध पूजा का जो भी गाड़ी पूजा रहता है ना, वो भी मैंने कर दिया। अभी गाड़ी पूजा करने के बाद मुझे भगवान के मंदिर का पूजा करना है घर में और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो मेरी बेटी ने ऐसा बोला कि मैं ड्रेस दिला दूँगी अपनी पिगी बैंक से, अपनी कुछ सेविंग्स से जो उसने किया है। तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम दिला दो। ओके मैंने बोल दिया। और आज सुबह दूसरी हमारी मेड जो रहती थी, पहले हम मेरे घर में एक मेड रहती थी जो मुझे खाना बनाने के लिए मदद करती थी 4 साल पहले। उनकी बच्ची 3 साल की थी और वो 3 साल की बच्ची अपनी माँ से ज़्यादा मेरे से बहुत कनेक्टेड थी। तो उसका भी आज सडनली फ़ोन आ गया। मतलब ना, जैसे कि माँ भवानी का मुझ पर बहुत ही आशीर्वाद है, ऐसा कुछ मेरे फीलिंग्स में, मेरे दिल में ऐसा कुछ लगा कि देखो आज सभी कुछ मतलब बेटियां तो लक्ष्मी की स्वरूप होती है। ये तो मेरी बेटी है और दूसरी जो मेरी मेट थी, उनकी बेटी, वो भी बहुत छोटी थी, अपनी माँ से ज़्यादा मुझसे वो कनेक्टेड रहती थी, मेरे साथ रहती थी। तो देखिए, मैं अपनी गाड़ी की जो पूजा की है ना, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। मैंने बस इतना ही फूल लाई थी, ज़्यादा फूल ये वो सब बहुत सारे ग्रैंड नहीं कर सकती। जितना मेरा बजट है उतना मैं ही करना पसंद करती हूँ। और मैं दूसरों को देखकर अपना लाइफ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मैं किसी को कभी भी, बचपन से भी मेरा वो नेचर नहीं है, कभी भी मैं किसी को भी जज नहीं करती। किसी को भी जज नहीं करती कि ऐसे है वैसे है, वो ऐसे सारी चीज़ें मुझे अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, अभी सुबह हो गई है। मैंने बोला था ना आपको लास्ट टाइम कि मैंने धर्मस्थला में एक ड्रेस लिया था। ये ड्रेस वही है, धर्मस्थला में मैंने 2 साल पहले, दो कोरोना से पहले मैंने लिया था। उसके बाद कोरोना आ गया सभी जगह। कोरोना से पहले जब मैं धर्मस्थला गई थी दर्शन के लिए, वहाँ मैंने ये कुर्ता लिया था। मुझे बहुत पसंद है और जब भी त्यौहार होता है, भगवान का पूजा करना होता है, तभी ये मैं ड्रेस पहनती हूँ। कुछ 2-3 मैंने ड्रेस रखी हूँ कि भगवान के पूजा करने के लिए ही मैं सेपरेट वो पहनती हूँ। और उसके बाद में खाना बनाने के लिए अलग सा जो भी डेली हम पहनते हैं ना, वो ड्रेस पहनती हूँ। आज मैं पूरी
और नारियल का खीर बना रही हूँ। मैंने सोचा था सेमिया खीर बनाऊँगी सेवैया का, लेकिन आज मैंने देखिए ये पूरी बनाई हूँ। ये नारियल का खीर है, ये बीन्स की सब्ज़ी, और ये मैंने रसम, दाल रसम मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा है। और ये कोसंबरी मैंने बोला ना, चना दाल और मूंग दाल, थोड़ा थोड़ा दोनों भी डाली थी मैंने, कैरेट, कुकुम्बर, कोकोनट, और ये है लस्सी और 1 गिलास पानी। और ये है वब्बट्टू, हाँ हाल वब्बट्टू हम कहते हैं। पूरी को कोकोनट के कीर में डिप करके ऐसे रखना है, डिप करके इमीडिएट उठाकर, जैसे जामुन करते हैं ना वैसे हमको उठाकर रखना है। तो अभी मैं 2 पूरियाँ ये एक सब्जी के साथ खाऊंगी, और ये पापड़ एक है, और एक स्वीट पूरी खाऊंगी मैं अभी, जो कोकोनट कीर में मैंने डिप करके रखा है। तो देखिए ऐसे खाते हैं हम इसको। एक कोकोनट खीर और पूरी बहुत, मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी रहता है। और बनाना भी उतना मेहनत का काम नहीं है, जल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा, इसीलिए मैंने ये बनाई हूँ। अभी देखिए मैं खाना खा रही हूँ। खाना तो बहुत, सब त्योहार के दिन तो अब और भी ज़्यादा टेस्टी, बढ़िया टेस्टी होता है मेरे हाथ का खाना तो। अभी देखिए राइस बहुत ही गर्म है। मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था, त्योहार के दिन मैं उतना नाश्ता नहीं बनाती, चाय पीती हूँ, उसके साथ सारे काम करते करते मेरा खाना बनाते बनाते सभी कुछ होते 1 o'clock भी होता है, कभी 12 o'clock भी होता है। तो मैं डायरेक्ट ही भोग सभी कुछ होने के बाद, प्रसाद सब कुछ होने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ। मैंने आज ये ड्रेस पहना है, साड़ी पहनने का मन था मुझे, और कुछ ब्लाउज़ की वजह से मैं नहीं पहन पाई। और ये देखिए रंगोली, मैं स्विमिंग पूल, यहाँ स्विमिंग क्लास के लिए आई थी, जो मैं एवरी वीकेंड कभी कभी आती हूँ, जब बारिश ना हो तब मैं वीकेंड संडे संडे आती हूँ। ये मेरा स्विमिंग का क्लास है, ये स्विमिंग है, जब भी संडे होता है तो मैं स्विमिंग के लिए आती हूँ। मैं स्विमिंग सीखी हूँ, मैं क्लास के लिए नहीं, सीख गई हूँ ऑलरेडी। मैं बहुत 10 साल पहले ही मैं सीख चुकी हूँ, तो मुझे स्विमिंग आता है, अच्छे से आता है। तो मैंने यहाँ पूछने के लिए आई थी अभी कितना प्राइस है, महीने का कितना है, क्लास ओपन है, सभी कुछ। तो अभी मैं यहाँ, मैंने बोला ना कि मेरी एक, हमारे घर में 4 साल पहले एक, मुझे खाना बनाने के लिए, थोड़ा मदद करने के लिए एक मेड मैंने रखा था। तो उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया था वो दीदी बोल के, तो उनकी बेटी यही है, 3 साल की थी, अभी इतनी बड़ी बन गई है मेरे साथ। इसका बहुत ही, हम दोनों का, मैं जहाँ भी जाती थी गाड़ी में इसको लेकर जाती थी, और मेरी गाड़ी में हमेशा सो जाती थी। बाद में इसको मैं एक दुपट्टा से अपने पेट को लपेटती थी और गाड़ी चलाती थी। और ये उसका भाई है, और वही है, उसका नाम जानकी है। वही हमारी, मतलब मेरी घर की मेड थी, मतलब मुझे खाना बनाने के लिए मदद करने आती थी। उसका भी एक 2 व्हीलर है, वो भी कहीं खाना बनाने के लिए अपार्टमेंट्स में जाती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, घर संभालती है। देखिए अभी ये बच्ची ने मुझे बुलाई, तो मैं, मतलब बच्चे बुलाई तो मैंने सोचा मिल कर आऊँगी, चलो आंटी आओ। सडनली उसने कॉल किया, बहुत ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वो बेटी ने कॉल किया। तो 3 साल की थी अभी, वो इतनी बड़ी हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गई है, तब तो प्री नर्सरी जाती थी। My name is Mokshita. And you are studying in I am studying first class, first standard. first standard, In which school? Cambridge School. And your hobbies? What your hobbies?
Which food do you like? English. Hey, food. Not which subject. ಯಾವ subject ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಊಟ. Biryani. Which biryani? Chicken biryani. Chicken biryani. And egg. What about eggs? Omelette. Omelette. Nice. Jai. Mukti ki jai. Jai. ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ వై యు ఆర్ క్రైయింగ్ ఎవరింటికి తేళ్ళ ఎప్పుడు ఏడలేదమ్మా ఈరోజు ఏమో పట్టుబట్టేస్తుంది అది పావాలో పావాలో ఎక్కడికి పోతావు నా జొట్లో వస్తావా ఐ విల్ కమ్ టుమారో ఓకే First you have to go and ask permission. అప్ప పర్మిషన్ తీసుకొని రా అప్ప పర్మిషన్ తీసుకొని రా పో అప్ప పర్మిషన్ తీసుకొని రా పో రేపు నీ ఇంట్లో పండగ ఉంది కదా పండగ చేయాలి కదా బిర్యానీ వస్తావా ఎక్కడి నుంచి మా ఇంటి నుంచినా మా ఇంటికి రావాలా ఇప్పుడు నా జొట్లో రావాలా నేను పొద్దున్నే వస్తానులే